Hello students, how are you all? Today we are going to study hydrocarbon topic. See students, hydrocarbon word itself says that this is branch in which we are going to study about compound having hydrogen and carbon. So we can define hydrocarbon as the organic compound which contain only carbon and hydrogen. जिनके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। बिकॉज हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव कार्बन, सो कंपाउंड्स विच हैव कार्बन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन्स, एल्कीन, एल्काइंस। एल्कीन्स की हम बात करें, इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा देन इट विल बी इंक्लूडेड इन एल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। बच्चों ये क्लास 10th में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सो सी क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं देन इन दैट केस हाइड्रोकार्बन विल बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज एलिफेटिक एंड सेकंड वन इज साइक्लिक। एलिफेटिक का मतलब होता है लीनियर चेन होना, ठीक है। ये लीनियर भी हो सकता है, इट कैन बी लीनियर और ब्रांच, दिस कैन बी लीनियर और ब्रांच, बट साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। लीनियर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड। हम जब साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो जब कार्बन एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो देखिए जब हम ओपन चेन, जिसको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, अगेन इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स सी द कैटेगरी ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। फर्स्ट, एलिफेटिक के अंदर टू टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सब के सब क्या हो? सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही दिख रहे हैं आपको, देन दैट विल बी सैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स है दे आर सैचुरेटेड बिकॉज एल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला अगर हम एल्केन की बात करते हैं देन इट इज CnH2n+2, जहाँ पे n नंबर्स ऑफ कार्बन होगा, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हैं आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करके +2 करना है, तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो इसके अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी हो सकते हैं। और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा। सो इसमें हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बता सकते हैं। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा वो अनसैचुरेटेड होगा। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन जनरल हम उसको बोलेंगे एल्कीन, ठीक है। अब डबल बॉन्ड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। सो इन जनरल इट इज़ नोन एज एल्कीन और फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। अगर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन जनरल केस वी विल से देम एज एल्काइन और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में है CH3, इसको अगर आप कॉन्साइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C2H6। अब देख लीजिए हमने कार्बन का नंबर क्या लिया है? 2, तो N की वैल्यू क्या हो गई है? 2, तो H क्या होना चाहिए? 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4 + 2 6। तो देख लीजिए ये एल्केन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। अगर हम एल्कीन की बात करें तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला C2H4। तो देख लीजिए अगर N की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 = 4, तो इसमें 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4, सो H = 4। तो C2H4 इज द करेक्ट फॉर्मूला एल्कीन के लिए अगर हम बात करें तो। अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH मीन C2H2 होना चाहिए। तो देख लीजिए C2 है तो H2 × 2 4 -2 2, तो देख लीजिए C2H2 इज द फॉर्मूला। तो अगर कार्बन कार्बन, सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट विल बी सैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, चाहे वो सिंगल हो या फिर ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो या ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, अगर
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस दिखती है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। सो एलिफेटिक के बारे में हमने देख लिया। एलिफेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं लीनियर होते हैं या फिर ब्रांच्ड हो सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड। अब हम देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर रिंग लाइक होता है। सो लेट्स सी देयर क्लासिफिकेशन। सो सी साइक्लिक में अगेन टू टाइप का है क्लासिफिकेशन। देखो साइक्लिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है एरोमेटिक में एंड एलिसाइक्लिक में। ठीक है, जब हम एलिसाइक्लिक की बात करते हैं इट मीन्स इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। अब एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। सो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, ये सिंपल कार्बन की रिंग होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक में तो वो एरोमेटिसिटी शो करता है, मतलब एरोमेटिक की जो प्रॉपर्टी दैट इज हक्कल रूल को फॉलो करेगा। अभी हक्कल रूल क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। सो अगर हक्कल रूल को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड होगा, अगर हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड होगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड जो है साइक्लिक कंपाउंड वो हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो वो क्या होगा, एलिसाइक्लिक। उस केस में अगेन आपको उसको टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं जो बॉन्डेड है ये क्या होंगे, कार्बन ही होंगे। अगर सारे कार्बन्स ही हैं तो उस केस में हम उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक टर्म आप कब यूज़ करेंगे, उस केस में जब कार्बन के अलावा आपको कोई दूसरा एलिमेंट भी रिंग के अंदर दिख रहा हो। कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, इट कैन बी सल्फर, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी एनी ऑफ दी हैलोजन, इट कैन बी ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपको कोई भी दूसरा एलिमेंट मिलता है अदर देन कार्बन तो उस केस में वो साइक्लिक रिंग क्या कहलाएगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर की। देखो एरोमेटिक कैरेक्टर के अंदर मतलब होता है हक्कल रूल को फॉलो करना। अभी हम हक्कल रूल को समझते हैं। ये भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। अगर रिंग आपको एरोमेटिक रिंग बेंजीन जैसी दिखती है, ये बेंजीन है हमारे पास में, अगर बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो उस केस में वो बेंजोइड हो जाएगा। और अगर एरोमेटिक कैरेक्टर तो शो कर रहा है लेकिन वो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा है तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, नॉन बेंजोइड। जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो 7 मेंबर रिंग है तो इसका मतलब ये बेंजीन नहीं हुआ, क्योंकि बेंजीन में तो क्या होता है 6 मेंबर रिंग होती है और वो भी इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड तो है बट यहाँ पे 7 मेंबर रिंग है, तो ये क्या हो गया है, एरोमेटिक है बट नॉन बेंजोइड फॉर्म है। सो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा तो बेंजोइड फॉर्म होगा, और अगर बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो नॉन बेंजोइड फॉर्म होगा। अब हम देखते हैं एरोमेटिक प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद में फिर हम फर्दर एल्केन के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ सी हक्कल रूल क्या है। हक्कल रूल मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड शुड फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। इट मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट कंपाउंड फर्स्ट इट शुड बी साइक्लिक। जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है इट शुड बी साइक्लिक। ठीक है, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, उस कंपाउंड के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट। इट शुड बी ऑल्टरनेट, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दिस साइक्लिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ये क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए, और लास्ट हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा उसको हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये बेंजीन रिंग है, हमें देखना है कि एरोमेटिक है कि नहीं। सबसे पहली बात बेंजोइड स्ट्रक्चर तो है, ठीक है, लेकिन बेंजोइड से पहले भी हमें इसको ये देखना पड़ेगा ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो देखिए इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले पाई बॉन्ड्स देखिए, पाई बॉन्ड नंबर 1, पाई बॉन्ड नंबर 2, दिस इज पाई बॉन्ड नंबर 3। अब बच्चों पाई बॉन्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा बॉन्ड। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सारे फर्स्ट बॉन्ड है, ये जो रिंग बनी हुई है आई एम ड्राइंग ओवर हियर, सी ये जो है ये सारे फर्स्ट बॉन्ड है। अब ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनते हैं जिनको हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कह रहे हैं,
इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कि ये किसके बने होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3। अगर 3 बॉन्ड्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है। सो 3 बॉन्ड इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्टली आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए अगर हम हक्कल रूल को देखते हैं, इसके अंदर मैं अगर n की वैल्यू 1 प्लेस कर देती हूँ, अगर मैं n की वैल्यू टेंटेटिव 1 प्लेस कर दी तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं तो आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। मतलब इस कंपाउंड में भी क्या आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। हक्कल रूल के हिसाब से अगर हम n की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, 6। तो दोनों ही इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक हो सकता है। बाकी प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है। प्लेनर भी है, क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये हर एक कार्बन, जो ये कार्बन है ये sp2 कार्बन है, मतलब ये कैसा होगा, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। तो ये क्या है, सारे के सारे कार्बन क्या है, sp2। कैसे पता चला हमें, देखिए आप अगर इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सपोज इस कार्बन को देख लीजिए, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, थर्ड बॉन्ड ये हो गया, तो फोर्थ बॉन्ड बट ऑब्वियस क्या होगा, हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे हम कितने सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं, 1 2 3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। ये ऑलरेडी हम हाइब्रिडेशन के अंदर शॉर्ट ट्रिक देख चुके हैं। अगर sp2 है तो ये क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब स्ट्रक्चर कैसा हो गया, प्लेनर। ये ऑलरेडी हम हाइब्रिडेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और यहाँ पे प्लेनर भी, और प्लस ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और बेंजीन है तो बेंजोइड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देखती हूँ और उसको हम एनालाइज करते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं। सी हम एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया है एक ये रिंग है, इस तरीके से फ्यूज रिंग है ना। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखिए पहली बात तो हम एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड है, यस ये साइक्लिक कंपाउंड है। पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है क्या, देखते हैं, सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ से डबल बॉन्ड अगर काउंट करते हैं तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। उसके बाद प्लेनर है, बिल्कुल ये प्लेनर है, क्योंकि हर एक कार्बन को देखोगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब लास्ट हमें देखना है कि हक्कल रूल को फॉलो करता है कि नहीं। तो आप देख लीजिए टोटल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हक्कल रूल का फॉर्मूला क्या था, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 प्लेस करती हूँ तो 4n की वैल्यू को हम 2 प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 + 2 10। तो देख लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हक्कल रूल को, अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है, दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है, तो उस केस में वो कंपाउंड क्या है होगा, एरोमेटिक होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, उसको अबाउट 3 कंडीशंस को भी फॉलो करना होगा। हक्कल रूल के साथ में वो साइक्लिक भी होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी होने चाहिए, एंड प्लेनर भी होना चाहिए। अब बच्चों बस ध्यान ये देना कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। दिस कैन बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आपको ये टेंटेटिव वैल्यू प्लेस करनी है और देखना है अगर इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे उतने ही उस कंपाउंड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर बेंजीन जैसा दिखता है तो बेंजोइड होगा, अगर बेंजीन से नहीं दिखता तो वो नॉन बेंजोइड होगा। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, हम उसका भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा था नॉन बेंजोइड के अंदर, ठीक है। ये देखो अब ये बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है, तो पता तो है ये नॉन बेंजोइड है, पर नॉन बेंजोइड हम कब बोलेंगे, अगर ये एरोमेटिक होगा तो, नहीं तो इसको जनरली हम साइक्लिक कंपाउंड में ही कंसीडर करेंगे, एलिसाइक्लिक में कंसीडर करेंगे। तो इसको नॉन बेंजोइड बताने से पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि एरोमेटिक है कि नहीं, क्योंकि एरोमेटिक का ही पार्ट है नॉन बेंजोइड। तो देखिए अगर हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, देखो
1 2 3 4 5 6। तो हमें पता है इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और n की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं तो 4 × 1 + 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का तो हमें समझ में आ गया है कि हाँ ये एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन बाकी कंडीशंस पे देख लें। ये साइक्लिक है, यस इट इज़ साइक्लिक। क्या इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं? तो देख लीजिए 1 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यस ये कॉन्जुगेशन में भी है। ठीक है, अगर आप बात करें इसके अंदर कि प्लेनर है तो यस ये कंपाउंड प्लेनर भी, क्योंकि इसमें हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर इन कार्बन की बात करें तो सारे कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिड। तो अगेन ये एरोमेटिक कंपाउंड है और साथ में ये बेंजोइड है कि नॉन बेंजोइड? दैट इज नॉन बेंजोइड बिकॉज इसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है एरोमेटिसिटी के बारे में। तो हमें समझ में आ गया कि हमें एरोमेटिक कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करना है। इन 4 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं।